नमस्कार, सी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नशा बरनवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति ने डुमरी के सिमराडीह से निकाली आक्रोश यात्रा। बाहरी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की श्रेणी से अलग करने का किया गया आह्वान। ऐसा नहीं होने पर दी गई जोरदार आंदोलन की चेतावनी। जमुआ के डोमनपहरी में 77 करोड़ की लागत से बन रही सड़क में हुई भारी गड़बड़ियां उजागर। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य का जताया विरोध। विभागीय पदाधिकारियों को दी सूचना। संवेदक पर बड़ी लापरवाही और मनमानी का लगाया आरोप। अधिवक्ताओं ने सिविल कोर्ट में किया कार्य बहिष्कार। धरना देते हुए की एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग। राज्य भर में हुआ यह कार्यक्रम। और थल सेना से सेवानिवृत्त हुए निरंजन कुमार सिंह का गांवा के मंझने में हुआ गर्मजोशी से स्वागत। ग्रामीणों ने बाइक पर तिरंगा यात्रा निकालकर की अगुवाई। सम्मान पाकर रिटायर्ड फौजी दिखे गदगद। कहा देश सेवा के लिए करेंगे युवाओं को प्रेरित। और अब खबरें विस्तार से। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति डुमरी इकाई के बैनर तले एक ऐतिहासिक भाषाई उलगुलान आक्रोश यात्रा निकाली गई। इस दौरान क्षेत्र के हजारों लोग इस यात्रा में शामिल हुए और राज्य सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए सरकार के निर्णय को झारखंड की भाषा संस्कृति पर विश्वासघात प्रहार करार दिया। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति डुमरी इकाई के बैनर तले मंगलवार को ऐतिहासिक भाषाई उलगुलान आक्रोश यात्रा निकाली गई, जो सिमराडीह से निकलकर वनांचल चौक, बेरमो मोड़, बस स्टैंड, श्री बाजार चौक होते हुए रेलवे फाटक तक पहुंची। इस दौरान क्षेत्र के हजारों लोग आक्रोश यात्रा में शामिल थे। शामिल लोगों द्वारा राज्य सरकार के विरोध में नारेबाजी की जा रही थी और सरकार के निर्णय को झारखंड की भाषा संस्कृति पर विश्वासघात प्रहार करार दिया गया। साथ ही लोगों का कहना था कि भाषाई अतिक्रमण को झारखंडी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्ताओं का कहना था कि आक्रोश से देखा जा रहा है कि झारखंड आंदोलन के बाद कोई आंदोलन का रूप लिया है तो वह भाषाई आंदोलन है, जो आम जनमानस तक पहुंच चुका है। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के स्थानीय युवा नेता मोतीलाल महतो ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा परिभाषित क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी, मगही, मैथिली, उर्दू, बंगला, अंगिका व उड़िया को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाते हुए द्वितीय राजभाषा की सूची से सरकार को हटाना होगा, तभी अलग झारखंड के आंदोलन के वीर शहीदों को सम्मान मिलेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि टाइगर जयराम महतो ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करे और राज्य में जो बाहरी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा व द्वितीय राजभाषा की सूची में शामिल किया गया है उसे हटाकर झारखंडी जनभावनाओं का सम्मान करे, अन्यथा सूबे के मूल झारखंडी ऐसा आंदोलन चलाएंगे कि सरकार हिल जाएगी। इस दौरान संघर्ष मोर्चा के सूरज महतो, निकू मिर्धा, अशोक दास, सुजीत पटेल, पृथ्वीराज, थानेश्वर महतो, रामचंद्र महतो, निरंजन महतो, नरेश महतो, विवेक कुमार, जितेंद्र महतो, सौरभ पटेल, रितलाल महतो आदि हजारों लोग शामिल थे। चार भाषाओं को घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है, पूरे झारखंड आक्रोश में है और वही आक्रोश को प्रदर्शित करते हुए आज डुमरी में विशाल जनाक्रोश रैली का आयोजन किया गया है और इस जनाक्रोश यात्रा के माध्यम से मांग करते हैं कि अगर झारखंड को नहीं हटाया जाता है, आने वाला बजट सत्र में इसको नहीं खारिज किया जाता है तो पूरे झारखंड में उलगुलान होगा और इसका सारा जिम्मेवार हेमंत सरकार खुद होगा। लोग को जो देखिए, हम लोग के झारखंड में दो प्रकार से भाषाएं पढ़ते हैं, जनजातीय और क्षेत्रीय। जनजातीय में हो गए संताली, मुंडारी, भोपाल, खड़िया और क्षेत्रीय में हो गए खोरखा, कुरमाली, नागपुरी और पचपरगनी। ये जो सरकार आई है ये बाहरी भाषा को छोड़ दिया, जैसे हो गया भोजपुरी, मगही। जमुआ प्रखंड के डोमनपहरी में डोमनपहरी से विजयडीह तक बनने वाले सड़क में भारी अनियमितता बरती जा रही है। इसको लेकर मंगलवार को डोमनपहरी और आसपास के लोगों ने बड़ा चौक स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। जमुआ प्रखंड में डोमनपहरी व आसपास के ग्रामीण मंगलवार को बड़ा चौक स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचे और डोमनपहरी में हो रहे सड़क निर्माण में बहुत बड़ी गड़बड़ी की शिकायत दर्ज करवाई।
बताया गया कि डोमन पहरी से बिजरडीह तक लगभग 77 करोड़ की लागत से पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा सड़क निर्माण करवाया जा रहा है, जो लगभग 22 किलोमीटर की दूरी है। इस निर्माण कार्य में पीडब्ल्यूडी विभाग और संवेदक के द्वारा घोर लापरवाही व मनमानी बरती जा रही है। एक तो गुणवत्ता को लेकर स्थानीय ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, इसके अलावा संवेदक और पीडब्ल्यूडी मिलकर जबरन रहती जमीन पर सड़क निर्माण कर दे रहे हैं, जिसका विरोध स्थानीय ग्रामीण कर रहे हैं। आपको बता दें कि गुणवत्ता में लापरवाही तो बढ़ती ही जा रही है, लेकिन इंजीनियर ने सड़क ऐसे बनवा दिया है कि 4 व्हीलर गाड़ी सड़क से नहीं गुजर सकती है, क्योंकि बीच सड़क में इलेक्ट्रिसिटी पोल गाड़ा हुआ है। टेंडर के अनुसार और भू अर्जन विभाग के अनुसार सड़क का निर्माण सर्वे रोड पर होना है, जिसका भूमापी अमीन कर चुका है और सरकारी अमीन इस बात को ग्रामीणों के बीच स्वीकार भी कर रहा है। स्थानीय ग्रामीणों की भी यही मांग है कि निर्माण सर्वे लाइन में ही होनी चाहिए, लेकिन संवेदक और पीडब्ल्यूडी विभाग जबरन रहती प्लॉट पर ही सड़क बना रहा है और लोगों को मुआवजा भी नहीं देना चाहता। लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी के उच्च पदाधिकारी, एसडीओ और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा लोगों को धमकाया जा रहा है। साथ ही कहा जा रहा है कि तुम लोगों पर केस करवा दिया जाएगा, अन्यथा जैसा काम हो रहा है वैसा ही होने दो। घटनास्थल पर पहुंचे इंजीनियर ने लोगों से बहसबाजी भी की। स्थानीय ग्रामीणों ने भी उन्हें घेर लिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उनके मनमानी के खिलाफ और निर्माण कार्य को पिछले 1 महीने से ग्रामीणों ने रुकवा दिया है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जब बयान देने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ और इंजीनियर से बात की गई, तो उन्होंने इस मामले में कोई भी बयान देने से मना कर दिया। हालांकि ग्रामीण अब यह मामला लेकर उपायुक्त के पास जा रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जा रहा है, ताकि विभाग के इस मनमानी पर लगाम लगाया जा सके। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और विभाग के पदाधिकारी इसलिए संवेदक को मनमानी करने दे रहे हैं, क्योंकि इसमें कमीशन का भारी भरकम खेल है। ग्रामीणों का आरोप है कि संवेदक से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एसडीओ को मोटी कमीशन मिलती है। संवेदक की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रोड पर कार्य प्रारंभ करो, रोड पर कार्य प्रारंभ करो, लोगों की निजी जमीन हड़पना बंद करो, जमीन हड़पना बंद करो। संवेदक की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पथ निर्माण विभाग हाय हाय, पथ निर्माण विभाग हाय हाय, पदाधिकारी हाय हाय, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप आवेदन देने आए? मैं अतुल कुमार हूँ, ग्राम चुंगलो से। यह जो डोमन पहाड़ी से लेकर बीजेटी तक भाया तारा चुंगलो दुर्गढ़ी सड़क निर्माण किया जा रहा है पीडब्ल्यूडी विभाग से। इसमें रैयतों को वहाँ पे नोटिस जो दिया गया वो सर्वे रोड के अनुसार दिया गया और मुआवजा के लिए उनको भू अर्जन से सर्वे रोड के अनुसार ही नोटिस भी मिला। लेकिन संवेदक और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो लोग मिल के लोगों के निजी ज़मीन पर, पथ निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं वो लोग मिल के निजी ज़मीन पर, लोगों की निजी ज़मीन पर सड़क का निर्माण कर दे रहे हैं। और जब भी उनसे इस बारे में बात करने का कोशिश किया जाता है तो हमेशा वो टाल मटोल करते हैं और हम लोगों की बातों को वो सुन नहीं रहे हैं, बल्कि संवेदक को उनको जो बताता है वो वही जवाब हम लोगों को देते हैं। तो इससे उन लोगों की भी पूरी तरह से घालमेल संवेदक के साथ लगती है। इसके लिए हम लोग भू अर्जन पदाधिकारी गिरिडीह को भी आवेदन दे चुके हैं, उपायुक्त महोदय गिरिडीह को भी आवेदन दे चुके हैं, हमारे जमुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक केदार हाजरा, हमारे गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुदीप सोनू जी, सभी को हमने आवेदन दिया है और इस कार्य को अभी तत्काल हम सभी ग्रामीण मिलकर वहाँ बंद करवा दिए हैं कि जब तक इस पर कोई डिसीजन नहीं होता है तब तक कार्य नहीं होना है। नहीं मिला हमको, हम वहाँ नहीं रहते थे, हमारा बंद था। वह दुकान उसमें हमारे बाबूजी चलाते थे, जो कि बहुत दिनों से भी बंद था। हम लोग वहाँ नहीं जा पा रहे थे, हम लोग को कोई सूचना नहीं मिली। जब सड़क बंद गया तब हम लोग को पता चला कि आपका दरवाजा एकदम बंद कर दिया गया। इसकी शिकायत आपने कहीं की है? हाँ, अभी शिकायत तो हम इसकी सबसे पहले भोजन पदाधिकारी महोदया से किए मिलकर। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए एक टीम गठित करके जांच के लिए भेजते हैं। तो जांच के लिए वहाँ एक अमीन और एक ये इसी पथ निर्माण विभाग के जेई गए हुए थे। हम लोग अमीन से बात किए तो अमीन का कहना था कि भाई सड़क तो बनना था सर्वे सड़क पर, लेकिन ये पथ निर्माण विभाग वाले अपना दिमाग लगा करके और जो सड़क से अलग जगह है एकदम वहाँ के एक तीखा मोड़ करते हुए, जिसमें जो कि दुर्घटना स्थल बन गया, उस तरह से सड़क को मोड़ दिए हैं और उस तरह सड़क बना करके वहाँ ले गए और हमारे ज़मीन के से होकर के अब सड़क गुजर रही है।
और हमारा दरवाज़ा भी बंद हो गया है। तो आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जहाँ सर्वे सड़क है उस पर सड़क बनाया जाए, जिनको क्षति होती है उनकी क्षतिपूर्ति की जाए, जिनका मकान टूटता है, जिनका ऐसी होता है उनको वाजिब जो हर्जाना सरकार का तय है वो हर्जाना उसको मिले, और सड़क अपने सड़क के भूमि पर बने, सर्वे सड़क के भूमि पर सड़क बने। अगर भी उसमें हमारा भी ज़मीन जाएगा तो हम भी अपना ज़मीन त्यागने के लिए तैयार हैं। अधिवक्ताओं पर हो रहे हमले के विरोध में गिरिडीह के तमाम अधिवक्ताओं ने मंगलवार को कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की गई। बताया गया कि यह कार्यक्रम पूरे राज्य भर में किया गया है। अधिवक्ताओं पर हो रहे हमले के विरोध में मंगलवार को गिरिडीह के तमाम अधिवक्ताओं ने सिविल कोर्ट के कामकाज में हिस्सा नहीं लिया और कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर जिला अधिवक्ता संघ के बैनर तले एक दिवसीय न्यायिक कार्य से अनुपस्थित रहकर कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया और सरकार से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की गई। बताया गया कि यह कार्यक्रम पूरे राज्य भर में किया गया। मौके पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, सचिव चुनुकांत, बालगोविंद साहू, शिवजी सिंह, अजय सिन्हा, बबन खान, शाहिद महमूद, चंदन सिन्हा, दशरथ प्रसाद, कला सहाय, मीरा कुमारी, सरिता शर्मा सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे। तो पिछले कुछ दिनों में जैसा कि आप सब जानते हैं, हेमंत सिकरवार जी के ऊपर हमला हुआ है हजारीबाग में, हमारे गिरिडीह में पुरुषोत्तम जी के ऊपर हमला हुआ। इन दो हमलाओं के विरोध में हम लोग आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग यह मांग करते हैं सरकार से कि अविलंब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को पूरे झारखंड स्टेट में लागू किया जाए। एक मेमोरेंडम मैंने बनाया है आज, ये मेमोरेंडम हम लोग डीसी साहब को देंगे ताकि वो वहाँ से फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन चीफ सेक्रेटरी झारखंड को चला जाए। उसमें हम लोगों ने ये मांग किया है कि एडवोकेट एक्ट को अविलंब झारखंड में लागू किया जाए। ये हम लोग मेमोरेंडम आज ही डीसी साहब को सौंपेंगे और उनसे हम लोग निवेदन करेंगे कि उस आवेदन को, उस मेमोरेंडम को आगे की कार्रवाई के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब को भेजा जाए। और उसके बाद हमारे ही बार के एडवोकेट हैं जो पैरवी के लिए आगे खड़ा रहते हैं। सबसे पहले मैं बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और कमेटी से आग्रह करना चाहता हूं कि एक ऐसा यहाँ बनावे, यहाँ पर जो कोई भी अधिवक्ता जो अधिवक्ता पर हमला करता है वैसा अधिवक्ता कोई खड़ा नहीं हो यहाँ पर कि पैरवी के लिए। इसके लिए हम लोग को आगे आना चाहिए। आप लोग सहमत हैं? भारतीय थल सेना के सेवानिवृत्त 14th ग्रेनेडियर के जवान निरंजन कुमार सिंह का उनके पैतृक गांव मंझने में भव्य स्वागत किया गया। इस क्रम में पूरे गांव वासियों ने उनके स्वागत के लिए बाइक की तिरंगा यात्रा निकाली और फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। मौके पर उन्होंने कहा कि वे युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित करेंगे। भारतीय थल सेना से सेवानिवृत्त 14th ग्रेनेडियर के निरंजन कुमार सिंह मंगलवार को अपने पैतृक गांव मंझने आए। इस दौरान पूरे गांव वासियों के द्वारा इनके स्वागत के लिए हजारों बाइक की तिरंगा यात्रा निकालकर लोग पटना पहुंचे और इनको माला पहनाकर स्वागत किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने तिरंगा झंडा लहराते हुए बाइक रैली के साथ उनके आवास पहुंचकर उनका स्वागत किया। इस स्वागत समारोह सा शोभा यात्रा में शामिल लोगों के जनसलाब ने ग्रेनेडियर निरंजन कुमार सिंह की देश सेवा की शक्ति और उत्साह को बढ़ाने का काम किया। अपने पैतृक गांव मंझने पहुंचकर इन्होंने तमाम गाँव वासियों को इतना प्यार और सम्मान देने के लिए शुक्रिया अदा किया और कहा कि यहाँ का कोई भी नौजवान अगर सेना में जाकर भारत माता की सेवा करना चाहता है तो वो इनसे मिले, ये निःशुल्क उसे ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। इन्होंने कहा कि ये यहाँ के लोगों को इतना जागरूक करेंगे कि और भी युवा सेना में भर्ती होकर भारत माता की सेवा कर सके। इन्होंने यहाँ हेल्थ केयर सेंटर और निःशुल्क ट्रेनिंग सेंटर खोलने की बात भी कही। कार्यक्रम में जीप सदस्य राजेंद्र चौधरी, कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रदेश सचिव मरगूब आलम, मंझने मुखिया अजीत चौधरी, मोहम्मद तारिक, सागर चौधरी, मोहम्मद नसीम समेत प्रखंड के हजारों की संख्या में लोग शामिल थे। मैं ग्रेनेडियर निरंजन सिंह 14 ग्रेनेडियर 1 और 4 कर्देवार सर्वदा शक्तिशाली। मैं 2005 में इंडियन आर्मी में ज्वाइनिंग किया था। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट था, जहाँ पे मैंने काफ़ी
चीज़ सीखने मिला और भारतीय सेना से मैंने काफ़ी अपने सुरक्षा के मामले में और देश की सेवा करने का मौका मिला। देश की सुरक्षा करने के बारे में काफ़ी मुझे जानकारी मिली, जिससे मैं आगे और बढ़ता चला गया और मैं इंडियन आर्मी में 17 साल 20 दिन कंप्लीट करके अपने घर वापस आ रहा हूँ। मैं भारतीय सेना का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक सक्षम सैनिक बनने का और डिसिप्लिन कायम रखने का मौका दिया। मैं अपनी गांव वालों से काफ़ी उम्मीदें किया था, जिससे उससे भी ज़्यादा बढ़ के मैं अपनी युवाओं को प्रेरणा देता। ब्राह्मण समाज ने फिर झंडा मैदान के समीप मंदिर में एक बैठक की और सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के खिलाफ किए जाने वाले आंदोलन को सर्वसम्मति से स्थगित करने का निर्णय लिया। बताया गया कि विधायक ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने बयान को लेकर माफी मांगी और फोन के माध्यम से अपनी भूल को स्वीकार करते हुए सुधार कर लिया। ब्राह्मण समाज ने फिर झंडा मैदान के समीप मंदिर में मंगलवार को एक बैठक की और सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के खिलाफ किए जाने वाले आंदोलन को वापस ले लिया। असल में सोमवार को ब्राह्मण समाज के द्वारा झंडा मैदान में हुए बैठक के बाद 3 फरवरी को गिरिडीह विधायक सुदिव्य सोनू के पुतले दहन एवं धरना कार्यक्रम एवं आंदोलन का निर्णय लिया गया था। इसी पर पुनर्विचार के लिए एक बार फिर शशिधर पांडे की अध्यक्षता एवं संयोजक दीपक उपाध्याय की उपस्थिति में ब्राह्मण समाज की बैठक में सर्वसम्मति से आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। बताया गया कि ब्राह्मणों का संस्कार यह है कि पूरे समाज को साथ लेकर चले। विधायक सुदिव्य सोनू के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से विवादित बयान दिया गया था। उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से माफी भी मांग ली और फोन के माध्यम से वो अपनी भूल को स्वीकार करते हुए भूल को सुधार कर लिया। बताया गया कि ब्राह्मण का कार्य उन्माद फैलाना नहीं है। विवादित बयान सोशल मीडिया के माध्यम से दिया गया था और सोशल मीडिया के माध्यम से ही माफी भी मांग ली गई। इसलिए ब्राह्मण समाज के द्वारा निर्णय लिया गया कि आगे किसी तरह का आंदोलन वगैरह नहीं किया जाएगा। पुनः यह भी निर्णय लिया गया कि आगे से यदि कोई भी राजनीतिक दल या राजनेताओं के द्वारा इनके समाज को अपमानित करने का कार्य किया जाएगा तो ब्राह्मण समाज अपनी अस्मिता के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन एवं विरोध के लिए बाध्य होगी। इस बैठक में शशिधर पांडे, दीपक उपाध्याय के अलावे सुरेश शक्ति, आशुतोष तिवारी, मोतीलाल उपाध्याय, मुकेश पांडे, कमल पांडे, शिवनंदन पांडे, संतोष पांडे, रितेश पांडे, राहुल पांडे, शरद भगत, नकुल मिश्रा समेत समाज के कई लोग उपस्थित थे। आज ब्राह्मण महासंघ की कल के निर्णय के आलोक में बैठक आहूत की गई थी। आज इस संदर्भ में सबों के विचार के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि आगे की रणनीति जो धरना प्रदर्शन इत्यादि का था उसे तत्काल स्थगित किया गया है। क्योंकि माननीय विधायक सबों के जनप्रतिनिधि हैं और हमारे समाज का भी वो जनप्रतिनिधि हैं, तो निश्चित है ब्राह्मण समाज भी अपेक्षा करता था कि इस तरह का हमारा समाज जो है सोशल मीडिया के माध्यम से भी जान चुका कि पहले क्या हुआ था, बाद में प्रतिक्रिया क्या आई है, इसलिए आगे निर्णय हम लोग स्थगित करते हैं। क्योंकि हमारा समाज एक सामाजिक संगठन है, कोई राजनीतिक विद्वेष की भावना से किसी के साथ पेश नहीं आती है। समाज का अनेक तरह का विकास के काम बाकी है, इसलिए आगे हम लोग इस पर सामूहिक रूप से निर्णय लेकर के आगे समाज को विकास करने के लिए हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को कल की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में आज बैठक बुलाई गई थी, जिसमें समाज के लोग एकत्रित हुए और विचार मंथन के बाद यह निष्कर्ष सामने आया कि माननीय विधायक सुदिव्य कुमार सोनू जी ने अपने फेसबुक हैंडल से माफ़ी मांगा है कि नहीं, हमारी थोड़ी गलती हुई है, ब्राह्मण समाज इस चीज़ को माफ़ करे। और व्यक्तिगत दूरभाष पर भी सूचना प्राप्त हुई कि और भविष्य में किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा हमारे समाज की अस्मिता के साथ आघात पहुंचाने की कोशिश की जाएगी तो हमारा समाज उसका पुरजोर विरोध करता ही रहेगा और करेगा। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय परशुराम।
गांडे प्रखंड अंतर्गत बरमसिया 2 पंचायत के चौरा गांव में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थापित मैनेजर मंडल की सेवानिवृत्त पर बधाई सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मौके पर मौजूद सभी सम्मानित सदस्यों ने फूल मालाओं से स्वागत करते हुए उपहार भेंट किया और उनके कार्यकाल की सराहना की। गांडे प्रखंड अंतर्गत बरमसिया 2 पंचायत के चौरा गांव में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर स्थापित मैनेजर मंडल के सेवानिवृत्ति होने पर एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यहां समारोह का संचालन शिक्षक युगल किशोर कर रहे थे। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर व स्थानीय छात्राओं के द्वारा स्वागत गीत पेश कर की गई। इसके बाद मौके पर मौजूद सभी सम्मानित सदस्यों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत करते हुए उपहार भेंट किया। कार्यक्रम में पहुंचे विशिष्ट अतिथियों के रूप में बीईओ कोलेश्वर दास ने कहा कि शिक्षक मैनेजर मंडल के विद्यालय के बच्चों के विकास में इनका योगदान सराहनीय रहा है। वहीं शिक्षकों व जनप्रतिनिधियों ने बारी बारी से कहा कि योगदान एवं सेवानिवृत्ति होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन अपने कार्यकाल में इन्होंने जिस तरह प्रदर्शन किया वह हमेशा अनुकरणीय है। बताया गया कि श्री मंडल बहुत ही सहयोग की भावना रखने वाले इंसानों में से एक हैं। सभी ने उनके स्वस्थ जीवन की कामना की। इस दौरान उन्हें शॉल देकर सम्मानित किया गया। अपने बधाई समारोह के मौके पर श्री मंडल ने अपने शिक्षक जीवन का सफर संबंधित महत्वपूर्ण बातों को रखा। इस मौके पर बीईओ, डीडीओ, बीपीईओ, पूर्व जीप सदस्य हीरालाल मुर्मू, ग्राम प्रधान शिक्षक नीरज कुमार, मोहम्मद मुख्तार आलम, छोटूलाल, अजय भदानी, राजन पंडित, सुधीर गुप्ता, अनिल, सेवानिवृत्त शिक्षक गुजा हाजरा सहित विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक व शिक्षिकाएं एवं भारी संख्या में सम्मानित लोग मौजूद रहे। आपका पहला पोस्टिंग सर? पहला पोस्टिंग प्राथमिक विद्यालय चंदनाबाद बैरमो 2 में हुआ था। आप ये चौरा स्कूल में कब मतलब यहाँ पे चौरा स्कूल 30/8/2012 को योगदान किया। यहाँ के आपके सहपाठी शिक्षकों और बच्चों के आपके प्रति क्या कैसा मतलब अनुभव रहा? हमारे जो भी पारा सरकारी शिक्षक जो थे हमारे अधीनस्थ में हमको बहुत सहयोग किए और बच्चों के प्रति बहुत लगाव भी था। शिक्षा जो सो मैंने जो बच्चे लोग किए हमारे शिक्षक जो भी अधीनस्थ में थे बहुत मैंने ध्यान से मैंने पढ़ाते थे। आप आज यहाँ से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, क्या अपने बच्चों को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि हमारे बच्चे जो है आज छोड़ के जा रहे हैं, बहुत दुख की बात है। हालांकि एक बात है कि मैंने ये तो आना जाना लगा हुआ रहता है, लेकिन बच्चे जो है आज मैंने बहुत मेरा खुशी भी है गम भी है, आज बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं। तो देखिए आप तो ये मतलब एक तरह का समाज सेवा टाइप से काम होता है शिक्षक का, तो अब क्या यहाँ से सेवानिवृत्त होकर क्या अपने गांव घर में जाके सेवा सामाजिक काज में लगेंगे? हाँ, ये तो मैं सोचे हुए हैं कि यहाँ सेवानिवृत्त होने के बाद अपना अगल बगल ग्रामीण में जो भी हो हम शिक्षा के प्रति उसमें जुड़े हुए रहेंगे, किसी तरह कोई नहीं। चलिए। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जयराम नगर निवासी रंजन कुमार राम व उनकी पत्नी आशा देवी के साथ पड़ोसियों ने मारपीट कर इन्हें घायल कर दिया। फिलहाल दोनों घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जयराम नगर निवासी रंजन कुमार राम व इनकी पत्नी आशा देवी के साथ पड़ोसियों ने मारपीट कर इन्हें घायल कर दिया। मंगलवार को दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि रंजन कुमार राम के पड़ोस में रहने वाले छोटू चौहान शराब बेचते हैं, जिससे इन्हें परेशानी हो रही थी। आरोप है कि जब इन्होंने मना किया तो छोटू ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी। बाद में मारपीट भी की। मारपीट में दोनों पति पत्नी घायल हो गए। फिलहाल दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मारपीट का आरोप छोटू चौहान के अलावा दिनेश चौहान, लक्ष्मण चौहान, दीपिका, चांदनी, रिंकी चौहान आदि पर लग रहा है। क्या नाम है आपका? रंजन कुमार। कहाँ घर है? जयराम नगर। कौन थाना? मुफस्सिल थाना। क्या हुआ था? मेरे घर के बगल में छोटू चौहान है जो शराब बेचता है और अड्डाबाजी लगाता है, और जब मना करने के लिए जाते हैं तो हमको मारने का धमकी देता है और आज मार भी दिया है। कितने लोग घायल आप लोग? हम लोग 2 आदमी घायल हैं। क्या नाम है दोनों का? एक हम है, एक हमारी पत्नी आशा है। कौन लोग मारे हैं? छोटू चौहान, दिनेश चौहान, लक्ष्मण चौहान, दीपिका चौहान, चांदनी चौहान। ताराटाड़ झितरी के प्रकाश कुमार ने इनकी जमीन पर बन रहे तालाब के बाबत आरटीआई सूचना के लिए आवेदन प्रेषित किया है। इनका कहना है कि बिना इनकी अनुमति के इनके जमीन पर तालाब निर्माण कराया जा रहा है।
लेकिन मिलीभगत की वजह से कोई इनकी बात नहीं सुन रहा। ताराटाड़ झितरी गांव के रहने वाले प्रकाश कुमार मंडल मंगलवार को मकतपुर डाकघर पहुंचे और इनकी जमीन पर बन रहे तालाब के बाबत आरटीआई सूचना के लिए आवेदन प्रेषित की। बताया गया कि झितरी गांव में अवैध तरीके से तालाब बन रहा है। इसी को लेकर सूचना अधिकार के तहत जिला प्रशासन से सूचना की मांग की जा रही है। इनके द्वारा बताया गया कि झितरी गांव में खाता नंबर 11 प्लॉट नंबर 400 में अवैध तरीके से एक तालाब का निर्माण किया जा रहा है, जिसके संबंध में इन्होंने गिरिडीह उपायुक्त अंचलाधिकारी गांडे और थाना प्रभारी ताराटाड़ को आवेदन देकर जांच की मांग की थी, जिसकी खबर मीडिया में भी आई थी। आगे इस बात की पुष्टि के लिए पत्रकारों के द्वारा गांडे सीओ वीडियो कुंडलवादाह पंचायत के मुखिया एवं अन्य पदाधिकारी से बात भी की गई, लेकिन सभी ने इस तालाब निर्माण के बारे में जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। एक पदाधिकारी ने यहाँ तक बोल डाला कि सीओ साहब एकड़ का एकड़ जमीन बेच दे रहे हैं, उनके पीछे नहीं पड़ के आप लोग एक छोटे से तालाब के पीछे क्यों पड़े। इधर इस संबंध में लाभुक मुकेश मंडल से बातचीत करने पर इन्होंने बताया कि उक्त तालाब गांडे के एक आजसू के नेता के द्वारा पास करवाया गया है और इसका ठेका भोसको निवासी किसी मीना मंडल के नाम से। आगे इन्होंने अन्य किसी जानकारी से इनकार किया। हकहार कर आवेदक प्रकाश कुमार मंडल के द्वारा सूचना अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध करवाने के लिए आवेदन दिया गया। इनका आरोप है कि उक्त निर्माण किए जा रहे तालाब की जमीन पर इनका भी हिस्सा है, लेकिन बिना इनके या इनके माता पिता का हस्ताक्षर के तालाब निर्माण का कार्य किया जा रहा है। कुल मिलाकर मामला भ्रष्टाचार का प्रतीत होता है। अब देखना यह है कि भ्रष्टाचार के इस तालाब में कितने लोगों ने डुबकी लगाई है और इसकी जांच कब होती है। प्रकाश कुमार मंडल। कहाँ घर हुआ? झितरी। क्या मामला है? मामला है कि ग्राम झितरी थाना ताराटाड़ के अंतर्गत खाता नंबर 11 प्लॉट नंबर 400 जो मेरी निजी रहती जमीन है, जिसमें अवैध रूप से तालाब निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसका सब समय मैंने लिखित रूप से सूचना सीओ को, अंचल अधिकारी सीओ, थाना प्रभारी ताराटाड़ में और उपायुक्त महोदय को दिए थे, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसकी सूचना के न मांग। तो आप आरटीआई के माध्यम से मांग रहे हैं? हाँ। बिहार के नवादा निवासी मंटू कुमार तिसरी में सड़क हादसे में घायल हो गए। घायल अवस्था में आसपास के लोगों ने इन्हें उठाकर सामुदायिक केंद्र तिसरी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए घायल को गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। बिहार के नवादा निवासी 28 वर्षीय मंटू कुमार तिसरी में सड़क हादसे में घायल हो गया। सोमवार देर रात इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि ये मोटरसाइकिल से किसी काम से झारखंड आया था। तिसरी के पास हुए सड़क हादसे में यह बुरी तरह से घायल हो गया। घायल अवस्था में आसपास के लोगों ने इसे उठाकर सामुदायिक केंद्र तिसरी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद इसे बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां फिलहाल इसका इलाज चल रहा है। हादसा कैसे हुआ और किस गाड़ी से इसके मोटरसाइकिल की टक्कर हुई है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। घटना की सूचना मिलते ही बिहार से इसके परिजन भी देर रात सदर अस्पताल पहुंचे। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर विद्यालय परिसर में ज्ञान की देवी मां सरस्वती की प्राण प्रतिष्ठा हेतु कलश यात्रा निकाली गई है। कलश यात्रा में विद्यालय परिवार ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में मंगलवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस बाबत प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने बताया कि विद्यालय परिसर में ज्ञान की देवी मां सरस्वती की प्राण प्रतिष्ठा हेतु कलश यात्रा निकाली गई है, जिसमें विद्यालय परिवार ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कलश यात्रा विद्यालय से निकलकर बजरंग चौक, मेट्रोस गली से होते हुए उसरी नदी तट तक पहुंची। नदी पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश में जल भरा गया। बाद में विद्यालय पहुंचकर मंदिर प्रवेश का शोधन पंचगव्य एवं कलश जल से करके सहस्त्र शिवलिंग बनाकर रुद्राभिषेक किया गया। शोभा यात्रा में महिलाएं पीत वस्त्र धारण कर कलश लेकर जयकारा लगाते हुए चल रही थी। वहीं आचार्य, कर्मचारी आदि अपने हाथों में ध्वजा लेकर चल रहे थे। पुजारी सतीश मिश्रा ने बताया कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती स्फटिक की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस दौरान प्रतिदिन सुबह शाम मां की आराधना और आरती की जाएगी।
पंकज हार संचित पाप विनाशन जीवगणार्चित सेवित आविर्भक्ति सुप्रभातम मित्रों, आज मौनी अमावस्या है और इस पवित्र तिथि पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह परिवार की ओर से अपने समस्त गिरिडीह वासियों को, अभिभावकों, भैया बहनों, समिति प्रबंधन के सभी पदाधिकारियों, सदस्यों, विद्यालय परिसर में हमारे आचार्य जी, दीदी जी एवं कर्मचारी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबको अवगत करावें कि आज मौनी अमावस्या के तिथि पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह के परिसर में माता सरस्वती का भव्य मंदिर का निर्माण वर्षों पूर्ण संपन्न हो गया। वहाँ पर माता सरस्वती के मूर्ति का स्थापना करना, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा देना, इस निमित्त आज से लगातार 9 दिनों तक कुशल पंडित जी के निर्देशन में यह कार्य पूर्ण होना है। आज हमारे विद्यालय परिवार की ओर से कलश जल यात्रा में विद्यालय के हमारे सभी कर्मचारी, आचार्य जी, दीदी जी की सहभागिता रही। विधिवत पूजन अर्चन के पश्चात 1000 शिवलिंग की स्थापना के बाद जो विधिवत पूजन अर्चन होना है, उसके पश्चात बसंत पंचमी के दिन हमारे स्थापित जो नवनिर्मित मूर्ति है सरस्वती माता का, वो उस भव्य मंदिर में स्थापित होंगे। किसान मंच ने सिविल कोर्ट को जरीडीह ले जाने हेतु पारित प्रस्ताव को रद्द करने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया और जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर आवाज उठाने की अपील की। इस दौरान मंच सदस्यों ने कोर्ट को हटा देने पर होने वाले दुष्प्रभावों को लेकर चर्चा भी की। सिविल कोर्ट को जरीडीह ले जाने हेतु पारित प्रस्ताव को रद्द करने के लिए किसान मंच ने मंगलवार को जिला अधिवक्ता संघ को ज्ञापन सौंपा एवं हस्ताक्षर अभियान चलाया। ज्ञापन सौंपने से पूर्व झंडा मैदान में किसानों की एक बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए किसान मंच के गिरिडीह जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह अधिवक्ता ने कहा कि समाहरण नाले चले जाने से गिरिडीह आधा वीरान पहले ही हो चुका है और यदि कोर्ट भी चला जाएगा तो गिरिडीह शहर पूरा वीरान हो जाएगा। इसलिए किसान मंच ने यह ठान लिया है कि चाहे जितना भी आंदोलन करना पड़े किसान मंच करेगा, पर किसी भी कीमत पर कचहरी को गिरिडीह से अन्यत्र जाने नहीं देगा। किसान मंच के संरक्षक अजित कुमार सिन्हा ने कहा कि गिरिडीह में कचहरी होने के चलते ही आज हजारों ठेला खोमचा वाले सहित बड़े बड़े दुकानदार का रोजी रोटी चल रहा है। अगर कचहरी को जाने से नहीं रोका गया तो न सिर्फ लोग बेरोजगार हो जाएंगे बल्कि बड़ी बड़ी दुकानों का भवन खंडहर बन जाएगा। इसलिए समय रहते गिरिडीह के नागरिकों को जागने की जरूरत है। किसान मंच के उपाध्यक्ष ज्योति सोरेन ने कहा है कि कचहरी जरीडीह जाने पर किसानों, मजदूरों का समय और खर्च बढ़ेगा। इसलिए हम लोग कचहरी को जरीडीह जाने नहीं देंगे एवं जाली एफिडेविट के कारोबार पर रोक लगाने, कोर्ट के कर्मचारियों को रिश्वत देने के अपराध करने की व्यवस्था से वकील, मुवक्किल को बचाने हेतु जिला अधिवक्ता संघ द्वारा ठोस कदम उठाने एवं किसानों, गरीबों का आवाज उठाने वाले अधिवक्ता अमित सहाय एवं अधिवक्ता पुरुषोत्तम कुमार को न्याय दिलाने में सहयोग करने की मांग की गई। ज्ञापन लेने के बाद जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत ने कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर किसान मंच के सारे मांगों का पूर्ण समर्थन करता हूं और मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं करूंगा। साथ ही किसान मंच के मांगों को अधिवक्ता संघ की बैठक में रखूंगा और प्रयास करूंगा कि अधिवक्ता संघ भी किसान मंच के मांगों को पूरा करने में सहयोग करे। कार्यक्रम में किसान मंच के जिला कार्यकारी अध्यक्ष जागेश्वर ठाकुर, गिरिडीह प्रखंड अध्यक्ष हदीस अंसारी, सचिव मंटू कुमार चंद्रवंशी, बेंगाबाद प्रखंड अध्यक्ष नबी अंसारी, सचिव शक्तिमान सिंह, गांडे प्रखंड अध्यक्ष वासुदेव सिंह, सचिव अख्तर खान, जहांगीर अंसारी, मुस्तकीम अंसारी,
पंकज राम, परमेश्वर टुड्डू, शिवलाल हिमरम, गोने टुड्डू, रोहित यादव, पूरन सिंह, सरजू हांसदा, कुंजल पंडित सहित कई किसान उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता हदीस अंसारी ने की और संचालन ज्योति सोरेन ने किया। धन्यवाद ज्ञापन अजित कुमार सिन्हा ने किया। किसान मंच हस्ताक्षर अभियान चला रहा है और यह हस्ताक्षर अभियान इसलिए चलाया जा रहा है कि गिरिडीह कोर्ट को जरीडीह ले जाने का प्रस्ताव पिछला सरकार ने पास किया था। हम लोगों को बहुत जानकारी नहीं था, लेकिन जब गिरिडीह के डीसी ऑफिस को जब पपरवा टार ले गया तो गिरिडीह शहर जो है सो आधा वीरान हो गया। और अब यदि कचहरी भी ले जाया जाता है तो गिरिडीह शहर पूरी तरह से वीरान हो जाएगा। गिरिडीह शहर में जो लोग व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, सारे के सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। यहाँ जो बड़ी बड़ी इमारतें बना है सारा बेकार हो जाएगा। इसलिए किसान मंच ने ठाना है, चाहे जो भी हो, हम लोग हर हाल में गिरिडीह कचहरी को यही रोकेंगे, किसी भी कीमत पर गिरिडीह नहीं जाने देंगे। और इसी को लेके आज किसान मंच का पुनः जो है सो हस्ताक्षर अभियान। उत्क्रमत उच्च विद्यालय चिरवा कपिलों के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक अरविंद प्रसाद कुशवाहा को विद्यालय परिवार एवं पंचायत के बुद्धिजीवी ग्रामीणों के द्वारा बधाई समारोह का आयोजन कर भावभीनी बधाई दी गई। इस दौरान इनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए इन्हें बधाई दी। उत्क्रमित उच्च विद्यालय चिरवा कपिलों के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक अरविंद प्रसाद कुशवाहा को विद्यालय परिवार और पंचायत के बुद्धिजीवी ग्रामीणों द्वारा सम्मान समारोह के साथ विदाई दी गई। बताते चले, पिछले माह जनवरी में उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक अरविंद प्रसाद कुशवाहा सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हीं के सम्मान में विदाई सह सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले वर्तमान और निवर्तमान विद्यार्थियों द्वारा कतारबद्ध होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अरविंद प्रसाद कुशवाहा को मंच तक लाया गया, जिसके बाद कार्यवाहक प्रधानाध्यापक रमेश कुमार के द्वारा बुके गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि आगंतुकों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सेवानिवृत्त शिक्षक अरविंद प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि इस विद्यालय में 22 वर्षों तक इन्होंने अपनी सेवा दी, जहां सहयोगी शिक्षकों के साथ साथ बच्चों का सहयोग और साथ मिला। इन्होंने कहा कि ये आशा और उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में विद्यालय और बुलंदियों को छुए, यही इनकी कामना है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला परिषद सदस्य अर्जुन प्रसाद आर्य और दूरदराज के विद्यालयों से अनेकों शिक्षक भी पधारे। सभी शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा अरविंद प्रसाद को उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ विदाई दी गई। इस मौके पर शिक्षकों के साथ साथ प्रमुख रूप से रमेश कुमार, प्रसादी ठाकुर, विनोद कुमार, तुलसी प्रसाद, चतुर्भुवन कुशवाहा, जागेश्वर वर्मा, रणधीर पटेल आदि उपस्थित थे। मैं अपने इस विद्यालय में सन 2001 में प्रधानाध्यापक के रूप में यहाँ पदस्थापित हुआ था और 22 वर्ष की सेवा मैंने इस विद्यालय में दिया। इस विद्यालय, इस परिसर, आसपास के गांव, बच्चे हमको बहुत सहयोग किए, जिस कारण हमने इस विद्यालय को और उत्कर्ष करने में अपना योगदान किया है। भारतीय जनता मजदूर मंच जिला इकाई की एक बैठक मंगलवार को बरगंडा में संपन्न हुई। इस दौरान असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बीच सदस्यता अभियान चलाकर उन्हें श्रम कार्ड से जोड़कर सरकारी लाभ दिलवाने की बातें कही गई। भारतीय जनता मजदूर मंच जिला इकाई की एक बैठक मंगलवार को बरगंडा स्थित ऋषिकेश चंद्र के आवास में संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मणिलाल साहू ने किया। मौके पर अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष मानिक चंद सेठ और प्रदेश उपाध्यक्ष ऋषिकेश चंद्र, प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिन्हा मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इस बैठक में मंच के प्रदेश अध्यक्ष श्री सेठ ने विस्तार से मंच के बारे में जानकारी दी। इन्होंने कहा कि देश के 70% मजदूर असंगठित क्षेत्र से आते हैं, शेष 12% संगठित और 18% कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं। पर इन 70% असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बीच सदस्यता अभियान चलाकर श्रम कार्ड से जोड़कर उन्हें इस मंच के माध्यम से सरकारी लाभ दिलाना है। श्रम कार्ड में 2 लाख का बीमा की सुविधा मजदूरों को दी गई है, लेकिन ये सुविधा दिलाने का काम यह मंच करेगी। असंगठित मजदूर तो 70% हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य की चिंता, आर्थिक चिंता कोई भी राजनीतिक दल नहीं करती है। इसलिए इसी उद्देश्य से इस मोर्चा का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हुआ है। मौके पर जिला कमेटी एवं प्रखंड अध्यक्षों के नामों की घोषणा की गई और नवमनोनीत पदाधिकारियों को प्रदेश अध्यक्ष द्वारा माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया।
प्रखंड अध्यक्षों से आग्रह किया गया कि प्रखंड कार्य समिति बनाकर 15 दिनों में पूरा करें। बैठक में मुख्य रूप से भागीरथ मंडल, गोपाल विश्वकर्मा, संजीत सिंह पप्पू, अरुण राणा, संदीप शर्मा, एंथोनी स्वामी, सत्येंद्र चौधरी, दिलीप मरिक सहित सभी प्रखंडों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक का संचालन प्रदेश मंत्री दीपक पंडित ने किया। समिति की घोषणा की गई है, जिसमें आज समिति को पूर्ण स्वरूप प्राप्त हुआ। 2 महामंत्री, 5 उपाध्यक्ष, 3 मंत्री और बाकी आप लोग को लिस्ट दे देंगे, है ना। मीडिया प्रभारी वगैरह को लेके इनको दायित्व की घोषणा हुई है। और ये 16 प्रखंडों में भारतीय जनता मजदूर मंच के प्रखंड अध्यक्षों की घोषणा की गई है। भारतीय जनता मजदूर मंच असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए काम करने वाला एक अकेला मंच है, जो कि सिर्फ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए काम करता है। और यह उपज है डॉक्टर महेश शर्मा की, और डॉक्टर महेश शर्मा प्रेरित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, जिन्होंने चिंता की कि पूरे भारत के अंदर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कोई भी राजनीतिक दल या यूनियन काम नहीं करते थे, या करते भी थे तो उसका कोई 70 साल में प्रभाव नहीं आया। ई श्रम कार्ड योजना, प्रधानमंत्री की यह योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के प्रति एक बहुत बड़ी देन है, जिसमें 2 लाख का बीमा मिलता है। इसके अलावा भी ई श्रम कार्ड से कामगार श्रमिकों को औजार के लिए पैसा मिलता है। मगर इन श्रमिकों को बाद में देखने वाला कोई नहीं है। इनके हितों की रक्षा करने के लिए कोई मंच और संगठन नहीं है, जिससे ये निश्चित किया जा सके कि इनकी श्रम के क्या मूल्य क्या हो, इनका भुगतान क्या होना चाहिए, इनकी सामाजिक सुरक्षा क्या है, इनकी आर्थिक सुरक्षा क्या है, इनके स्वास्थ्य की सुरक्षा क्या है। इसलिए इस मंच का गठन किया गया है, जिससे कि इन सबको सदस्य बनाने के बाद इन सब विषयों पर भारत सरकार से जिन कानूनों में सुधार की आवश्यकता है, उसके लिए यह मंच भारत सरकार से आग्रह करेगा। और भारत के श्रमिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के जो 70% है, यदि 100 श्रमिक काम कर रहे हैं तो 12 से 12.5% श्रमिक संगठित क्षेत्र में हैं, 16 से 16.5% श्रमिक कृषि क्षेत्र में हैं। इसके बाद जितने भी श्रमिक हैं वो असंगठित क्षेत्र में हैं, जिनकी सुध लेने के लिए भारतीय जनता मजदूर मंच के अलावा कोई भी मंच नहीं है। हमारा यह मंच रजिस्टर्ड है, और यह मंच मोदी जी और डॉक्टर महेश शर्मा जी की सोच का परिणाम है। गिरिडीह एसडीएम विशालदीप खलको एवं एसडीपीओ अनिल सिंह ने मंगलवार को पूर्णा बुद्धूडी गांव का दौरा किया और सभी से शांतिपूर्वक सरस्वती पूजा मनाने की अपील की। बताया गया कि इस जगह कुछ दिन पहले मनसा पूजा के दौरान 2 समुदाय में झड़प हो गई थी। इसी के मद्देनजर इस इलाके पर प्रशासन की पैनी नजर है। सरस्वती पूजा शांति सौहार्द के साथ मने, इसको लेकर मंगलवार को गिरिडीह एसडीएम विशालदीप खलको एवं एसडीपीओ अनिल कुमार ने अहल्यापुर थाना अंतर्गत पूर्णा बुद्धूडी गांव का दौरा कर पूजा स्थल व मूर्ति विसर्जन तालाब का दौरा कर जायजा लिया। बता दें कि बीते कुछ दिन पहले मनसा पूजा के पावन मौके पर मूर्ति विसर्जन को लेकर कुछ उपद्रवियों के कारण 2 समुदायों में झड़प हो गई थी, जिससे आसपास के गाँव में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। हालांकि बाद में पुलिस प्रशासन की ओर से मामले को सुलझा लिया गया था। वैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके मद्देनजर मंगलवार को गिरिडीह एसडीएम और एसडीपीओ ने गांव का दौरा किया। मौके पर हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों को आपसी भाईचारा बनाकर शांति सौहार्द के साथ पूजा मनाने व उपद्रवियों का गांव में कतई प्रवेश नहीं होने देने को लेकर अपील की। इस दौरान सख्त निर्देश देते हुए कहा गया कि प्रशासन की नज़र इस क्षेत्र पर लगातार बनी रहेगी। किसी तरह का हुड़दंग मचाने व शांति सौहार्द को बिगाड़ने वाले पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पूजा समिति के पदाधिकारियों को मूर्ति विसर्जन के लिए खाली जगह से होते हुए रास्ते का चिन्हित किया गया और आपसी भाईचारा बनाकर मूर्ति विसर्जन करने की हिदायत दी गई। इस दौरान एसडीएम व एसडीपीओ समेत गांडे बीडीओ विजय कुमार, सीओ सफी आलम, इंस्पेक्टर रत्नेश मोहन ठाकुर, अहिल्यापुर थाना प्रभारी अनिल कुमार, बुद्धूडी पंचायत मुखिया संदीप प्रसाद वर्मा, समाजसेवी प्रमोद रवानी सहित कई पुलिस प्रशासन व भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। समाजसेवी प्रमोद रवानी सहित पुलिस के कई जवान व भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।
पुलिस लाइन बैरक के प्रांगण में पुलिस पदाधिकारी गुप्तेश्वर शर्मा और श्रीकांत ओझा की सेवानिवृत्ति पर एक बधाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान दोनों को भावभीनी बधाई दी गई। पुलिस लाइन बैरक के प्रांगण में मंगलवार को पुलिस पदाधिकारी गुप्तेश्वर शर्मा और श्रीकांत ओझा की सेवानिवृत्ति पर एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। बताया गया कि गुप्तेश्वर शर्मा वर्ष 1982 के मार्च महीने से तो श्रीकांत ओझा वर्ष 1982 के अक्टूबर महीने से लगातार 40 वर्षों से पुलिस विभाग में रहते हुए सेवा देते आ रहे थे। पुलिस लाइन बैरक में समारोह के आयोजन में मुख्य रूप से सहायक अवर निरीक्षक अरविंद कुमार पाठक, संयुक्त मंत्री तथा आरक्षी 1360 राजेश कुमार पांडे, नीरज मिश्रा, जगदेव भारती, दयानंद पांडे, जितेंद्र कुमार, नितेश पांडे, सन्नी सुप्रभात, एसके राम एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। इधर मुफस्सिल थाना गिरिडीह में भी पुलिस अवर निरीक्षक गुप्तेश्वर शर्मा के विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सदर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, थाना प्रभारी विनय कुमार राम, पुलिस अवर निरीक्षक गुरुचरण मांझी, नितेश पांडे, रंजन कुमार सिंह, सावन साहू, मेनका बिरोली, प्रकाश कुमार, प्रदीप कुमार, सहायक अवर निरीक्षक बीएन महतो, चंदन तिवारी, कशिकांत गोराई, देवनाथ उरांव, अर्जुन प्रसाद यादव, अशोक मंडल, अनिल उरांव, राकेश रोशन पांडे, राजेश्वरी देवी, इलियाजर बागे, सतेंद्र पासवान, जितेंद्र सिंह, सुंदरलाल मंडल, आमोद अंबुज, अब्दुल मन्नान आदि उपस्थित थे। अच्छा हो जाएगा, सब हो जाएगा, बहुत है। अब मैं कोयरीडीह बाजार टाड़ में गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू के खिलाफ स्वर्ण समाज और अन्य संगठन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। इस दौरान लोगों ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ टिप्पणी करने के विरोध में नारेबाजी की और अपना आक्रोश व्यक्त किया। गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू के खिलाफ स्वर्ण समाज तथा अन्य संगठन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कोयरीडीह बाजार टाड़ में पुतला दहन किया। इस बीच लोगों ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ टिप्पणी करने वाले गिरिडीह विधायक होश में आओ, हेमंत सोरेन के चमचे होश में आओ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलने वाले नेता हाय हाय सरीखे नारे लगाए। अपने संबोधन में वक्ताओं ने कहा कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ उटपटांग बयान देना राजनीतिक नेताओं का स्टंट बन गया है, जो सनातन धर्म पर कुठाराघात है। कहा कि किसी भी व्यक्ति को किसी समाज और धर्म के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। मौके पर अनिल पांडे, अमरनाथ कुमार सिंह, पवन पांडे, अमितानंद, देवाशीष बादल, संतोष सिंह, रवि सिंह, सुधीर सिंह, प्रकाश सिंह, ब्रजकिशोर पांडे, गोलू पांडे, रामजी पांडे सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। मर जाएगा। के कार्यक्रम हम लोग के ब्राह्मणवाद पर कुठाराघात आज आए दिन झारखंड सरकार के मंत्री लोग करते रहते हैं। उसी के विरुद्ध में हम सवर्ण कोयरीडीह पंचायत के सभी स्वर्ण बंधु के विरोधाभास में विरोध का रैली निकाले और विधायक जी के पुतला को दहन किया। और इससे मैं सभी मंत्रियों से भी राजनीतिक दलों के नेताओं से आग्रह करूंगा कि इस तरह का भाषा का प्रयोग आइंदा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर स्वर्ण समाज सोया नहीं रहेगा। उसके विरोध में बराबर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। धन्यवाद। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।